तैयार रहिए, स्टार्ट। अभिलेख से उद्भूत आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 26 मई 2012 को शिकायतकर्ता अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अपना कथन अभिलिखित कराया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वह सरकारी प्राथमिक स्कूल भटावा में खाना पकाने का कार्य करती है और उसका पति भिवानी हरियाणा में आभूषण की एक दुकान पर काम करता है। विराम। अभियोक्त्री ने यह भी अभिकथन किया है कि तारीख 23 मई 2012 को लगभग 9:30 बजे अपराह्न में वह टेलीविज़न देख रही थी और उसके बच्चे भोजन करने के पश्चात सोने जा रहे थे और जब वह शौच के लिए घर से बाहर निकली, प्रत्यर्थी अभियुक्त राजीव उर्फ दीनू अचानक वहां पहुंचा और उसने उसे दुर्भावनापूर्ण दबोच लिया। विराम। अभियोक्त्री ने अभियुक्त को धक्का दिया और सहायता के लिए चिल्लाई, किंतु वहां कोई नहीं आया। विराम। तारीख 24 मई 2012 को शिकायतकर्ता अभियोक्त्री ने ग्राम पंचायत के प्रधान और वार्ड के पंच के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। विराम। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी प्रकथन किया कि उसने अपने पति को टेलीफोन पर सूचना भी दी। विराम। तारीख 25 मई 2012 को प्रधान ग्राम पंचायत और वार्ड पंच अभियोक्त्री के घर पर आए, किंतु वे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। विराम। शिकायतकर्ता ने तारीख 26 मई 2012 को जब उसका पति घर पर पहुंचा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित उपरोक्त शिकायत रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दर्ज कराई गई। विराम। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात पुलिस ने निचले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विराम। विद्वान न्याय प्रथम श्रेणी देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रत्यर्थी अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से संबंधित समाधान हो जाने के पश्चात दंड संहिता की धारा 354 के अधीन आरोप विरचित किया, जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने की मांग की। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि उसने अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन विरचित अपराध से दोषमुक्त कर दिया। विराम। इस पृष्ठभूमि में अपीलार्थी राज्य ने निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोष मुक्ति के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है और वर्तमान अपील फाइल की है, जिसमें निचले न्यायालय द्वारा की गई प्रत्यर्थी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को अपास्त करते हुए दोष सिद्धि
किए जाने की ईप्सा की है। विराम। अपील खारिज करते हुए पैरा अभी निर्धारित। इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्य का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि निचले न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से भिन्न मत देने का कोई कारण नहीं है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष साबित करने में असफल रहा है। विराम। वर्तमान मामले में अभियोक्त्री द्वारा दिए गए साक्ष्य के समर्थन में किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है, जिसे अन्यथा भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। विराम। वैसे भी उपरोक्त बातों को दृष्टिगत करते हुए शिकायतकर्ता के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और इस प्रकार विद्वान निचले न्यायालय ने उसके कथन का अवलंब न लेकर ठीक ही किया है। विराम। शिकायतकर्ता ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि उसने अपने पति को तारीख 25 मई 2012 को घटना के बारे में बता दिया था, जबकि उसके पति ने यह कथन किया है कि उसकी पत्नी ने उसे टेलीफोन पर तारीख 24 मई 2012 को घटना के बारे में सूचना दी थी। विराम। इसी प्रकार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन जो कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत दुहक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी अभियुक्त का नाम बाद में जोड़ा गया था। विराम। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने आवेदन में अभियुक्त राजीव का नाम प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात लिखा था। विराम। अभियोजन साक्षियों के कथन से यह भी उद्भूत होता है कि अभियोक्त्री शिकायतकर्ता ने पंचायत के सदस्यों के साथ मारपीट की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विराम। किंतु इसी प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पुलिस के समक्ष मामले की रिपोर्ट करने के संबंध में 4 दिन के विलंब को लेकर अभिलेख पर नाम मात्र भी कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। विराम। जब एक बार शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत के समक्ष घटना के अगले दिन शिकायत दर्ज करा दी थी, तब यह बात समझ में नहीं आती है कि उसे पुलिस के समक्ष शिकायत फाइल करने से किसने रोका था, वह भी ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त ने उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया हो। विराम।